अब्बास हैदर। और मैं हूँ चौधरी बुलंद बख्त आए हैं और ला रहा हूँ BBN बुलंद बख्त इंटरनेशनल न्यूज। कब से सुन रहे हैं, पता नहीं कब आएगा। ज्यादा अट्रैक्शन वाला नाम चौधरी कम ज़र्फ है, अगर आपको बेहतर लगे। दर दर चांडिया, 4 पैसों के लिए हम अपनी खानदानी डिग्निटी दाव पे नहीं लगा सकते। और मैं क्या डैडी पापा ले ਓਏ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕੋ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ। चौधरी साहब पैसे कमा लें, स्टाफ की तनख्वाह भी नहीं दी अभी तक, और चौधरानी जी ने कमेटियां भी नहीं दी अभी तक। चौधरानी दी यही क्वालिटी है, कमेटी देती भी नहीं और निकलती भी उसी की है। यार देखो कैसी बात, मुकद्दर की बात है, होता है, कोई बात नहीं। ਭਈ ਇਹ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ नहीं, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। दर दर तेरे सिर च अनलिमिटेड सवाल। और फैमिली सीक्रेट सारे दे सामने रिलीज नहीं करी दे। खवातीनो हजरात, ये ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं है कि इनकी फैमिली सीक्रेट पीती है। बेचारी मोहसिन जी चौधरी साहब, तुमसे एक बात शेयर बताइए बताइए बताइए। भाई मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। फाइनली आपको ये बात पता चल गई। वो असल में पता है इसको बचपन से ही है, ऐसे ही मन घुन्ना बना हुआ है। ਲਓ ਜੀ ਪਾਪਾ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਖੱਜਲ ਹੋਵੇਗੀ। दर दर चांडिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हुआ क्या चौधरी साहब बताइए। बुलंद बख्त इंटरनेशनल न्यूज इतना बड़ा मीडिया हाउस, जी जी। दुनिया भर के एक्सपर्ट लाइन अप कर लिए। अच्छा। और स्टायर शो अभी तक डिजाइन ही नहीं किया। ओ वैसे कमाल नहीं हो गया? नहीं, कमाल तो तब भी हुआ था जब आप पैदा हुए थे। सारा गांव कह रहा था इतना बड़ा बच्चा हो कैसे गया यार। तेरे सिर दे विच 7 मैटरनिटी हस्पतालों दी सवाल। ए मखा सेक्रेटरी साहब, जी चौधरी साहब। ये पैटी काम आपके होते हैं, आपने मुझे याद कराने होते हैं। चौधरी साहब, मैंने सितार शो की सारी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली थी, लेकिन उन दिनों आप कुकड़ों की लड़ाई में मसरूफ थे। ओह माय गॉड, और कुकड़ों की लड़ाई भी तो कोई छोटा इवेंट नहीं ना होता। जी जी। और ये तो हमारे खानदान की 300 साल पुरानी परंपरा है। और ये जो कुकड़ों की लड़ाई करवाते हैं ना मोहसिन बाबा, उसमें कुकड़ एक दूसरे को ठूंगे नहीं मारते, बल्कि एक दूसरे के सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के गालियां निकालते हैं। वो भी चौधरी को के खिलाता कुछ नहीं, लड़ाता रोज रहे। और कुकड़ों को मैं इसलिए नहीं लड़ाता कि वायलेंस मुझे पसंद नहीं। लेकिन गाने में वायलेंस ना हो तो मजा ही नहीं आता। मैं ये कह रहा था कि आप सटायर शो की बात कर रहे थे। यस चौधरी मोहसिन, जब तक स्टार शो तैयार नहीं होता BBN लॉन्च नहीं करूंगा। क्या बात। अरे बाबा चौधरी, ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे हायर किया है तो टेंशन लेनी छोड़ दो। ओए आ चांडिया, ओए ज़ात दा डकेट ते होस्टिंग नू जप्पे। ओए ये दसो कि चौधरी बुलंद बख्त में किसी शय की कमी है? नहीं, ज्यादती ही है। गैरत किया है, लेकिन मीडिया पे क्या बताना है इस बात में। और जूनियर चौधरी, और जब मैं होस्ट बनकर दानश्वरी वाली बातें करूंगा, वाह, महंगी महंगी शॉलें और जूते दिखाऊंगा, वाह। फरंगी आसफिया की आड़ में लोगों की उर्दू खराब करवाऊंगा। तो सोचो मेरा क्या इमेज बनेगा। उफ, तौबा। वाह चौधरी साहब वाह, चौधरी साहब होंगे होस्ट और मैं को होस्ट। बहुत अच्छे चौधरी साहब, जिस किस्म का होस्ट बनना चाहते हैं ना, उसके लिए तुम्हें को होस्ट से पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा। और तेरे रूटा तो सत्ता चुलियां दी सवा, और क्यों बात को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? क्या मतलब कॉम्प्लिकेटेड? और चौधरी साहब अब ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, कास्ट की भी टेंशन नहीं है। शो में आपके अब्बू को रखेंगे, नाम रख देंगे अब्बू राना, शो पूरा। क्या बिल्कुल पूरा हो गया है ना। इतने बड़े ब्रांड का नाम ये रख रहे हो, ये आमियाना नाम नहीं चले। सॉरी सर, सॉरी। चौधरी साहब, आप होस्ट बने या ना बने, लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक बहुत ही मशहूर शो के होस्ट हैं, आर्ट लवर भी हैं और आर्टिस्ट लवर भी हैं, खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, हिस्से मजाक का तो जवाब ही नहीं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जनाब हारून रफीक साहब।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेलकम टू अस्सलाम। कॉमेडी डिमांड सीजन 2 सर। थैंक यू वेरी मच। सीजन 1 में भी मैं आया था, जी, मुझे बिल्कुल। बहुत मजा आया था, और खास तौर पे आपने क्योंकि मेरी तारीफ की, तो अब मैं भी जवाबी कार्रवाई करना चाहते हैं आप? अपनी तारीफ करना चाहूंगा प्लीज कि कीजिए। हाँ, करें। आपके बारे में व्हाट आई हैव फेल्ट है, Sir. क्योंकि आपको मैं देखता रहता हूँ और भी जितना आप काम करते हैं, आप ना थोड़े मुझे परफेक्शनिस्ट लगते हैं, और मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते Thank you so हैं, और आप बहुत शानदार काम करते हैं जितना भी करते हैं। Really आपके लिए भी क्लैप होनी चाहिए। सर, आप माशाल्लाह बड़ी ग्रेसफुल शख्सियत के मालिक हैं, तो जब आपके मुंह से जुगत निकलती है जी हाँ। तो लोग की यकीन कर लेंगे। अच्छा नहीं, मैं एक्चुअली मुझे ना कॉमेडी आती है ना जुगत मेरे मुंह से निकलती है, पता नहीं मेरी बात पे लोग हंस पड़ते हैं, बस ये कोई अल्लाह की मेहरबानी। सर, कॉमेडी के 9 रत्न आपके पास हैं, तो आपको मुगल आजम वाली फील तो नहीं आने लगी अब? नहीं, मुझे एक्चुअली फील ये आती है कि जब मैं उन्हें लुकअप करता हूँ ना, उन लोगों की बड़ी मेहनत क्या है, बात। बहुत ज़्यादा उनका जो है कि बड़ा रिकॉर्ड है जिसमें उन लोगों ने इतने काम किए हैं, इतना उनका एक्सपीरियंस है। मुझे खुशी होती है कि ऐसे लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ जो अपनी मेहनत के बल पे इतना आगे आ गए हैं कि वी लुक अप टू देम। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे एक बहुत बड़ी टीम दे दी गई है क्रिकेट की, और कैप्टन जो है उसको कुछ नहीं आता, लेकिन टीम ऐसी मिल गई कि मैच जीतते चले जाते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा हरून बाबा, मैं हूँ हरून चांडियो, अच्छा जी। फ्रॉम कच्चा न्यूज नेटवर्क, समझ तो गए आप? जी। मैं असल में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं, और पिछले 3-4 सालों से मैं ये खोज निकाल रहा हूं कि ये जो कॉमेडियंस हैं ये तो ज्यादा देर किसी के पास टिकते नहीं है। जी हाँ, जी। कहीं आपके पास इनकी कोई वीडियो शीडियो तो मौजूद नहीं है? जरा नहीं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, और ये इसलिए मेरे पास हैं कि इनको अच्छी सैलरी भी मिल रही है, अच्छा काम भी मिल रहा है, अच्छा माहौल भी मिल रहा है, और बाकी वीडियोस भी हैं। अच्छा ठीक है, बस मुझे एक आध दिखानी है, आगे की ना दिखाना, मेरी हंसी निकल जाएगी। चौधरी हारून, चौधरी आफ्ताब भी मैदान से बाहर है, और चौधरी वसी शाह भी सोलो फ्लाइट के मूड में आ चुका है। अब तो आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, अब तो आपको रेटिंग 2/3 अक्सरियत से आती होगी। इतना लंबा जुमला आपने 1 गो में तो नहीं खैर बोला, लेकिन बात यह है कि ये जो आपने कहा ना वो फलां मैदान से बाहर है और वो सोलो फ्लाइट में आ गए हैं, इससे तो मजा ही नहीं आता। अकेला रेस में भाग के नंबर 1 आना, ये तो बात ही नहीं है। अपने बुलंद बख्त न्यूज इंटरनेशनल पर दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी शो लॉन्च कर रहा हूं। क्या बात। अच्छा, जिसके लिए इंडिया में कृष्णा अभिषेक और सुनील ग्रोवर से बात चल रही है। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। इधर से मुझे आगा माजिद और सुलीमान बेला चाहिए। अच्छा, मुझे कॉल आई थी उनकी भी, अच्छा। कृष्णा की भी और सुनील ग्रोवर की भी कॉल आई थी। वो कह रहे थे हम काम जरूर कर लेते हैं, लेकिन चौधरी साहब ने उसका लोगो चमोटा रखा है। हारून सर, मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। जी। ये होस्ट जो हैं उनके पास सटायर शो से पहले फार्म हाउस होना चाहिए या सटायर शो की आमदन से फार्म हाउस बनाना चाहिए? देखिए, सटायर शो की आमदन से अगर आप फार्म हाउस बना लेंगे ना, तो फिर आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि आप मजीद सटायर शो को चला सकें, क्योंकि फार्म हाउस के लिए ना, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि आपको एक एप्टीट्यूड और एक एटीट्यूड चाहिए। वो अगर पहले से हो ना, तो फिर आप ओवर नहीं होते, आप अपनी औकात में रहते हैं। ओए आज मेरे महबूब एंकर आए ने, इन्हां दे नाल मेरी डील भी चल रही क्या है। बात है। तो कुछ सुनाना उनको। लेट्स प्ले विद मी। 1 2 3। हारून रफीक ने आना, धड़क करांगी, इत्थे खुशियां तेरा पाना, धड़क करांगी। भावें चाहे दुनिया रोके, भावें चाहे मैनू टोके, एदे नाल ही रवांगी, इत्थे हारून रफीक ने आना, धड़क करांगी। क्या बात है चौधरी जरका, क्या बात। यार वाह डैडी पापा, आज ते 3 ताल दे चौधरी लगे हो। सर, आप प्लीज तशरीफ रखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हारून साहब, आप अच्छी सैलरी तो देते ही हैं अपने कॉमेडियंस को, साथ ही साथ आप उनके ईद शबरात का भी ख्याल रखते हैं। मैंने तो सुना है कि फार्मा कंपनीज की तरह आप उन्हें फॉरेन टूर्स पे भी भेज देते हैं। पीछे बच्चे की शादियां रह गई होंगी। अच्छा नहीं, देखें, शादी तो वैसे ही मैं खिलाफ हूँ इस चीज़ के,
बच्चों की शादी के नहीं वैसे ही ओवरऑल शादी ओवरऑल शादी अच्छा, के ओके। बच्चों की शादियां तो करनी चाहिए। इसमें देखें ये है कि ईद तो अपनों के साथ होती है ना, तो जो अपने होते हैं जो साथ होते जी, हैं जी। सबके साथ ईद होती है। सर अपनी टीम को आपने बहुत सी आसाइशें तो दे ही रखी हैं, लेकिन ये जो पेट्रोल की चीखें निकलवा देने वाली कीमत में इजाफा होता है, इस वक्त में क्या लाए अमल होता है फिर आपका? आप उनको कोई हाइब्रिड गाड़ी देते हैं या फिर सालम तांगा करा देते हो? की कर देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं, कौन सी चीखें नई गाड़ियां नहीं सुनाई हैं। दे रही। आप नहीं सुनाई दे रही, Agreed। किसी की चीखें मुझे तो सुनाई नहीं दे रही। डीएचए से निकल रहा हूं, नई गाड़ियां चल रही हैं, Oh, yes। रेस्टोरेंट्स में खाने खा रहे हैं, सब लोग हशाश बशाश हैं, कौन सी चीखें? कोई चीखें नहीं है। हमें तो कोई चीखें सुनाई नहीं दे हम रही। इम्यून हो चुके हैं, क्या हुआ है हमें? देखें पाकिस्तान दो है, जिस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं हम उस पाकिस्तान को जानते भी नहीं। हम तो जो है कि मार्गला हिल्स के ऊपर रहते हैं, हम तो क्लिफ्टन में रहते हैं। जी, जी। हमारे सामने समंदर है, हमारे रूम्स जो हैं वो शाहाना हैं, जी। गाड़ियां नीचे एसी वाली खड़ी हैं, जो जी चाहे शॉपिंग कर लेते हैं। सर जब बिल आता है ना तो बिल भी नहीं देखते हैं, हम यूं करके बिल फेंक देते हैं। आप कौन सी चीखों की बातें कर रहे हैं भाई? हम तो ड्राइवर को भेजते हैं, वो पेट्रोल डलवा के ले आता है, हमें तो जरूरत ही नहीं है सोचने की क्या कीमत है। सर गंगाराम ने 1900 में 90 एकड़ जमीन ली, उसे आबाद किया, वहां पर पन बिजली बनाई उन्होंने। सवा सदी के बाद हमारे हुक्मरानों की ऐसी कोई खिदमात नजर आती हैं आपको? अच्छा, बल्कि देखिए ना काउंटर प्रोडक्टिव हैं खिदमात। उन्होंने जो कुछ बनाया था आज उसका हशर देख लें हमने क्या किया है। जो बनाता जाएगा हम उसको उखाड़ते जाएंगे। आप ये देखें मोहसिन कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है उसमें सबसे बड़ा जो उसकी बैकबोन थी वो थी पाकिस्तान स्टील मिल्स। इस वक्त वो सबसे बड़ा कैंसर बन चुका है। जी 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 जी। आओ हरून तुमको सितारों में ले चलूं, शादीशुदा हूँ फिर भी कवारों में ले चलूं। आओ हरून आओ। आगे सलीम को किसे ही लग गया है दिल, तो मेरे नाम कर दो अपनी सटील में। धड़ी जहाँ जहाँ भी सारों में ले चलो, बजते जहाँ है बाजे चुबारों में ले चलो। आओ हरून आओ। बहुत वाह भाई, आपका एक यूनिक टैलेंट है और वो कभी आएगा सामने क्या है। अब आ ही गए हैं शो में फिर से, तो तारुफ करवाइए अपना। हाँ प्रिया, अंकड़ो मंकड़ो, मेरा नाम है हरून वांगा। अच्छा सही सही, ठीक है, अच्छी बात है। माँ बाप रख देते हैं नाम, उन्हें क्या पता होता बच्चा बड़ा होगा किस शक्ल का निकले आए। बहुत अच्छी बात। और अभी आपने उनकी शायरी पे गौर नहीं किया शायद। क्या? फरमाते हैं आगे सलीम गोगे से ही लग गया है दिल, जी जी, तो मेरे नाम कर दो अपनी स्टील मिल। नहीं ये तो हम बैठ के इस पे बात करेंगे। हो सकता है कि इस काबिल हो कि कर दी जाए, वो कहीं ले जाने की बात तो कर रहे हैं। स्टील मिल नाम इनके कर दें, ये खुद 1 किलो से बना है। बहुत अच्छे। यार मेरी अकेले की होती तो मैं घर भी देता भाई। वैसे वांगा साहब, आप हर आए दिन अपना नाम बदल लेते हैं, अपना सरनेम चेंज कर लेते हैं, जो गेस्ट आता है उसका सरनेम चुरा लेते हैं आप। हाँ प्रिया, डॉट प्रिया, कड़बड़ ना प्रिया। अभी तक कोई सरनेम पूरा नहीं आ रहा था, 1 नंबर छोटा आता था, लेकिन लगता है ये वाला सरनेम ज्यादा दिन निकाल लेगा। तो अब करने क्या चाह रहे हैं आप? मैं साउथ में एक कॉमेडी शो करने जा रहा हूँ। ओके देन, किस नाम से? गैर होशियारियां। गैर होशियारियां। ले सर, आपका सरनेम तो चुराया ही है उसने, शो का सरनेम भी ऑलमोस्ट चुरा लिया। अच्छा अच्छा नहीं, आप फिक्र ना करें जी, मैं 200 रुपए दूंगा, छोड़ देगा शो। बड़ी बात है, आपने एकदम 100 ज्यादा कह दिया। नहीं दे तो 150 रुपए दे बच्चे छड़ देंदा जी। अच्छा, तमिलनाडु में लारी अड्डा में जो मखसूस बिल्डिंगें होती हैं उनका रंग भी पीला ही होता है। इसे चोरी नहीं, इंस्पायर होना कहते हैं।
अरे वाह। मैं हारून साहब से टिप लेने आया हूँ। सर है जो को खुले पैसे दियो इनको। यार वो ये वाली टिप नहीं कह रहे थे। अरे टिप नहीं, टिप्स। टिप तो मैं जाते हुए लूंगा। अच्छा मैं क्या सिला वाला जी। अच्छा नहीं देखिए, टिप मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मेरी जो बेस्ट टिप है ना, जिससे आपकी उम्र लंबी हो सकती है, ओके। तो दोबारा मेरे सामने नहीं आना। नहीं। वेलकम बैक टू पब्लिक। अरे यार चौधरी क्या है ये? हले ते खोर बनवाए हुए ने। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਰ ਖੁਰ ਦਬੰਗ ਦਬੰਗ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਰ ਖੁਰ ਅੱਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਖੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। सर आप और आलिया रशीद साहिबा मिलके फिल्म बना रहे थे, उन्हें तो हुकूमत की तरफ से कोई 1.5 करोड़ रुपया भी मिला है ना? तो अच्छा, अभी भी वो पार्टनरशिप कायम है या वो सूदी बटना फिल्म बना लगे? अच्छा उसमें ये है कि जो स्क्रिप्ट उनका था, देखिए दो जो माइंड्स होते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि हर चीज पर इत्तेफाक करें। ऑफ कोर्स। तो उनके पास अपना एक बहुत शानदार स्क्रिप्ट है। मेरा इशू ये है कि मेरे पास 3-4 जो स्क्रिप्ट्स हैं, मैं ज़्यादा सस्पेंस, थ्रिलर और थोड़ा बहुत उसमें रोमांस और वो आ जाए आंसर, ठीक है। लेकिन मैं खुद लिख भी लेता हूँ सारा। उनके पास जो कंटेंट है या जो उनके पास स्क्रिप्ट्स पढ़े हैं, वो उस पे बनाना चाहती वो थी। क्या है? वो रोम कॉम है क्या? वो रोम कॉम। ओके। वो रोम कॉम है, तो उसमें या थोड़ा बहुत एक्शन है उनमें। ठीक है। आई एम टिल्टेड मोर टुवर्ड्स एक्चुअली Action and सस्पेंस thriller। एंड थ्रिलर। ठीक है। तो इसलिए हम इकट्ठे नहीं उस प्रोजेक्ट को कर पाए। तो इंशाल्लाह ताला उसको थ्रू करेंगे, वो भी करेंगे इंशाल्लाह, और मैं भी करूंगा। और आपको बल्कि इसके बदले 2 फिल्में मिल जाएंगी। हाँ बेहतरीन है, बेहतरीन। तो कब तक हम एक्सपेक्ट करें रिलीज उसकी? मुझे जो है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अगली ईद पर जो आएगी इंशाल्लाह, उस पर मैं कोशिश क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई चौधरी हारून, बहुत खुशी हुई ये सब कुछ देख के। आपका ज़हन और आपका मिजाज चौधरी बुलंद बख्त जैसा है। चौधरी साहब मैं कभी नचे ही नहीं। आपके जैसा कैसा है? और वो भी ट्रेनिंग दे दूंगा। अच्छा। कॉमेडी शो करने की भी आपको जांच है। ठीक है। और फिल्म बनाने का शौक भी है, और थोड़े बहुते मुंह मत्थे भी लगते हो। एक दिन जरूर चौधरी बुलंद बख्त बनोगे। वो तौबा। थोड़े बहुते मुंह में नहीं जी, मैं पीछे हट रहे हैं जी। अच्छा मैं इस्तीफा गिव अप कर रहे हैं नहीं, हम? नहीं ऐसे इनकार करने से पहले चुदरानी देख तो ले एक बार। उससे पूछेंगे कि भाई चौधरी का क्या करना है। अच्छा ओके ओके अच्छा, ओके। अच्छा। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ 2-2 ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ। हारून सर, आप फिल्म बना रहे हैं, आपको ये हीरोइन मटेरियल नजर नहीं आया? कब तक मुझे चौधरी साहब के यहाँ सेक्रेटरी की जॉब करना पड़ेगी? हाय हाय। नहीं मुझे नजर आया था जी। अच्छा। मैंने देख के फिर रिजेक्ट किया। हारून साहब रख लें इसे फिल्म में, बड़ी कामयाब बच्ची है। अच्छा। आती ये सिफारिश पे है, निकलती मेरिट पे है। निकलती मेरिट पे है वो। भाई बड़ी बेवफा निकली हो सेक्रेटरी चौधरी। और मैंने तुम्हें डिप्टी चुदरानी बनाकर रखा था, और तुम इसे जॉब समझ रही हो। सर वजीर आजम साहब ने फरमाया है कि जनाब 8,483 रुपए महाना कमाने वाला इंसान गरीब नहीं है। इस हिसाब से तो आप पाकिस्तान के बिल गेट्स नहीं हो गए। अच्छा देखें वो रुपए कौन से कह रहे हैं? सर पाकिस्तानी कह रहे हैं वो। हाँ, तो अगर वो पाकिस्तानी रुपए कह रहे हैं तो मेरा एक ओपन चैलेंज, आप 2 बच्चों के साथ एक फैमिली का 1 लाख रुपए में मुनासिब जिंदगी कह रहा हूं। जी जी जी। मैं कोई बहुत शाहाना जिंदगी, मुनासिब जिंदगी, 2 बच्चों का मुनासिब स्कूल, घर का किराया, बिजली का बिल, ये सब कुछ 1 लाख रुपए में अगर आप एक बजट मुझे बना दें, तो मुझे जो सजा वजीर आजम साहब देंगे मैं वो लेने को तैयार हूं। सर वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो गुर्बत का एक मेरिट है, जी, इस पे पूरा उतरने के लिए हमें और कितना गिरना पड़ेगा सर? देखिए बात यह है कि आप $3 बिलियन के पैकेज को ना, जब मोहसिन आप घर आए और आके खुशखबरी ये दें कि जो हमें कर्जा नहीं देता जी, उसने और कर्जा देने का फैसला कर लिया है, हाँ जी, हाँ जी। और आपको फूलों के हार पहनाए जाएं, तो समझें घर बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। जो क्रेडिट्स हैं मैं वो क्रेडिट्स नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन, ऑफ कोर्स और ये काम भी बहुत करते हैं। बेशक। मतलब वी नो शहबाज शरीफ जब जी, वो जी, पंजाब में भी थे, जितना उन्होंने काम किया है किसी ने काम नहीं No किया। doubt, क्या बिल्कुल। और स्पीड के साथ, और बड़ा जबरदस्त काम, बहुत आला। भाई चौधरी मोहसिन, मैंने अंदाजा लगाया है क्या? कि तुम बात की गहराई में जाकर उसको परखने के आदी नहीं।
कैसे? और प्राइम मिनिस्टर ने कभी 8,500 कमाया नहीं है, ओके। इसलिए उन्हें लगता है कि इतना कमाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता। अरे बाबा, ये वाला बयान सुन के तो कच्चे के इलाके में भी खुशी की लहर दौड़ उठी है। अच्छा। हर बंदा अपने आप को सेठ समझ रहा है। जो कहता है बगैर जॉब के मैं शाम को 6,000 पकड़ लूं, मैं तो खुशहाल हूं। हारून सर, अगर 8,500 कमाने वाला शख्स खुशहाल है तो स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाह 2 लाख से बढ़ाकर 12 लाख क्यों कर दी गई है? हमें क्यों नहीं 10-10 लाख का इंक्रीमेंट मिलता? मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। जी जी। क्यों बढ़ाई गई हैं, उनकी मराद क्यों बढ़ाई जाती हैं? क्यों सर? क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं उसका, नहीं तो नहीं। बढ़ा दी जाती है। वाह वाह वाह। सिंपल एज दैट। हारून भाई, पाकिस्तान में कॉमेडी बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने लगता है कि कौम जो नाजुक मोड़ तो लंघ गई, तो फिर अदा की बनेगा। अरे तो नाजुक मोड़ तो लंघ रही थी, इतनी कॉमेडी हो रही है। वाकई। अच्छा, एक बात आपको बताता हूँ। बैंक बैलेंस जो होता है वो उन्हीं दिनों के लिए होता है जब मुश्किल आती है। वाह। इसी तरह जो कॉमेडी है ये उन्हीं दिनों के लिए होती है जब गम आते हैं। वो मैर नजमी साहब के शेर का एक मिसरा है बड़ा खूबसूरत, के कहा खोद के देखो तो तुम्हें आह मिले। है कितनी खूबसूरत बात है सर। वैसे आज का जो इंटरनेट यूजर है उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, कॉमेडी उसको कितनी मुयस्सर है, उसे हंसाना बहुत मुश्किल नहीं हो गया? अच्छा, इसमें आप ठीक कह रहे हैं, अपनी जगह आपकी बात बिल्कुल वजह है। लेकिन मोहसिन, आप ये देखिए कि आप आम तौर पे जब अकेले बैठे होते हैं ना, तो आपको जो बहुत बड़ा लाफ्टर भी आता है ना, तो आप हंसते नहीं हैं। अंदर लाफ्टर होता है बहुत बड़ा, आपको बहुत पसंद आता है, लेकिन तन्हा जब होते हैं आप तो हंसते नहीं हैं। जब आप 4 लोग बैठे होते हैं तो आप बहुत बड़ा लाफ्टर देते हैं। और लाफ्टर में एक और चीज़ है, आज आपको एक और क्यों बताता हूँ, कि जब भी 5-7 लोग बैठे हैं और एक बड़ा लाफ्टर आया जी, तो आप जिसकी तरफ देखते हैं ना हंसते हुए, जी जी, फिलबदी तौर पे, यू लव दैट पर्सन मोस्ट इन दैट ग्रुप। ये एक टेस्ट भी आप कर सकते हैं, कौन किसकी तरफ देख रहा है व्हाइल लाफिंग। तो लाफ्टर के ना और कॉमेडी के बहुत से जॉनराज हैं जो कि नेट पे नहीं आपको मिल सकते। वो जाके आपने वहां बैठ के, जैसे ऑडिटोरियम की एक फील होती है, जी बिल्कुल, वो आपने वहां जाके उसको एंजॉय करना है। बाकी एक बात आपको मैं मोहसिन बता दूं, मैं हमेशा कहता हूं कि पूरी दुनिया में आप चले जाएं। आई हैव बिन टू प्लेसेस, मैंने इवन बाहर जाके ब्रॉडवे के ऊपर भी कॉमेडी शोज देखे हैं, हर जगह, LA में भी देखे। मैंने रियलाइज किया है, अच्छे हैं, मुनासिब हैं, एवरेज हैं, जो भी हैं हमारे कॉमेडियंस, पूरी दुनिया में जो बेहतरीन टॉप की कॉमेडी है ना, वो वल्गर होती है। वल्गैरिटी के बगैर कोई कॉमेडी नहीं है, ना यूके में, ना इंग्लैंड में, ना यूरोप में। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान वाहिद जगह है जहां पे ये लोग जो हैं टीवी पे बैठ के जब ये कॉमेडी करते हैं तो ये बगैर वल्गैरिटी के लोगों को हंसाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये उनसे बड़े कॉमेडी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने बल्कि अपनी बात खुद ही मुकम्मल कर दी, टीवी का वर्ड इस्तेमाल करके स्पेसिफिकली, क्योंकि जो हमारे थिएटर पे हो रहा है वो तो सारी दुनिया से ज्यादा वल्गर कॉमेडी हमारे यहाँ होनी होती है। लेकिन उसमें एक अलमिया है ना मोहसिन, और वो है, अगर लाहौर में कोई आदमी नमक नहीं खाता, आप नमक की दुकान खोलें, कोई ग्राहक नहीं आएगा। तो ये हाउसफुल क्यों जा रहे हैं फिर? सर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि 3 करोड़ की आबादी में 2-4 थिएटर्स का भर जाना जो है वो कोई हौसला अफजा तो नहीं है। उसने आपने बिल्कुल ठीक बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाएं तो आप ये देखें कि जब आप अच्छा कंटेंट देते हैं, इनमें से ही बहुत से लोग उस कंटेंट को भी देखने जा रहे होते हैं। सर अगर हम कॉमेडी और वल्गैरिटी पे फोकस करें तो औरतें स्टेज पे मर्दों को हराती हुई नजर आती हैं वैसे? या बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इनको तो बल्कि अब मौका ही नहीं मिल रहा, आवाजें लग जाती हैं कि जी हमें डांसेस देखने हैं, हमें गाने। तो यार फिर दिखाना ही है, ये सब चलाना ही है, तुमने तो अलग कर दो। वाह, एक थिएटर अलग कर दो कॉमेडी का, बहुत अच्छा, और एक बना दो जिसमें सब गाने ही चल रहे हैं। तो यूं कर लो यार। आप लोगों ने इतने शानदार, खैर सॉरी मैं, आप लोगों ने इतने शानदार जो हैं हमारे कॉमेडियंस जो हैं उन्हें खत्म कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ इस वजह से कि यार हमें गाना सुनना है। सर बड़ा अलमिया है ये कि हमारे जो लेजेंडरी कॉमेडियंस हैं, आवाजें तो स्टेज पे उन पर भी कसी गई हैं सर। बिल्कुल, आवाज़ां कसनियां तो दूर, सीधा इन्हें कहते हैं गाना लाओ जी। ये बड़े बहुत अफसोस की बात है, बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन एक और भी मसला है ना कि हमारे यही कॉमेडियंस, इन्होंने भी तो इसका कुछ सद्देबाब ये नहीं किया कि भाई हम नहीं काम करेंगे। ये सब इकट्ठे हो जाएं कि भाई यार ये क्या बदतमीजी है कि हम ये आर्ट है बहुत बड़ा, जी, बहुत बड़ा शानदार, दुनिया का सबसे महंगा आर्ट है कॉमेडी। तो ये कर रहे हैं और वो दरमियान में ये आवाजें लग रही हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया है। मोहसिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है,
और बड़े अफसोस की बात। सर आपकी दावतें ज़ियाफतें बड़ी मशहूर हैं, है ना, उसमें शोरा को भी आने की इजाजत है या ये सिर्फ कॉमेडियंस तक महदूद है? सर नहीं, शोरा को बिल्कुल आने की इजाजत है। शोरा नूं अगर तुहाडी दावत ते आण दी इजाजत है ते मेरे ते जूनियर चौधरी तो वड्डा शोरा कौन है? व्हाट? लो जी, तुसी मेरे मुंह दी गल कोई। असि शोरा कराम दी लिस्ट शामिल हां। सर फिर कुछ अता करो, पेश करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, वो फिर कर भी देता होता है। उसकी उर्दू ठीक नहीं, आपको समझ ही नहीं आनी। हाँ जी। कौन कहता है कि दावत आई तो मैं चला जाऊंगा? मैं तो चौधरी हूं, देग में उतर जाऊंगा। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। हारून भाई, आपने अहमद फराज साहब को हिफ्स किया हुआ है। था 1997-98। आपकी याददाश्त का टेस्ट लेने वाला हूं मैं। चले सर एक मिसरा मैं बोलूंगा और मिसरा सानी आपको कहना ठीक है। ओके। सर सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके, किसी को शुक्र किसी को शिकायतें। ये है बात, क्या बात है। अगला है, तू कभी चांदनी थी धूप था मैं। तू कभी चांदनी थी धूप था मैं, अब तो साए हुए हैं हम दोनों। ये वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। फराज, क्या सितम है एक दूसरे को याद आए हुए हैं हम दोनों। बहुत आला। फराज, तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया। हाय 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 हाय। फराज उसको बुला रहा होता है ना। जी, जी, जी। इसमें वो बुला रहा होता है। ये किताब की सबसे पहली गजल है। हुई है शाम तो आंखों में बस गया फिर तू, कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर। मुसाफिर तू, फिजा उदास है रुत मुजमहिल है मैं चुप हूँ, जो हो सके तो चला किसी की खातिर तू। मैं जानता हूँ कि दुनिया तुझे बदल देगी, हाय हाय, मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं बज़ाहिर तू। फराज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया। हाय हाय, जमाना साहिब जर और सिर्फ शायर तू। क्या हाय, बात, क्या बात। ऐसी कुछ चुप सी लगी है जैसे, ऐसी कुछ चुप सी लगी है जैसे नहीं, हम तुझे हाल सुनाने आए। नहीं ये मुझे याद ही नहीं आया। कोई बात नहीं। सर अब मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगा जी। आपने उन्हें किसी शेर से या किसी भी उन्वान से मंसूब करना है। जी ठीक। डोनाल्ड ट्रंप। हवन्नक। ओके। सर नीतन याहू। हवन्नक 2। नहीं, हवन्नक छोटा लफ्ज है। अच्छा ओ, जो मेरे जहन में आ रहा है वो टीवी पे चल नहीं सकता। आप कह दे, हम बीप लगा लेंगे, कह दे। भाई बेगैरत। ओके ठीक है। वो तो गाना भी ना, नेतन याहू। सर नरेंद्र मोदी। इंडिया में होने वाला खुदकुश हमलावर। आयत उल्लाह खामनाई। बुजुर्ग। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मुझे क्यों निकाला। बरास्ता GT रोड। सर मियां शहबाज शरीफ साहब। ये इसमें एक, क्योंकि वो शायरी बहुत करते हैं जी जी, तो उन्हें मैं यही शेर कहना चाहूँगा। हर बार गगन ने वहम दिया, अब के बरखा जब आएगी, हर फूल से कोंपल फूटेगी और हर कोंपल फल लाएगी। सर पर छाया छतरी होगी और धूप घटा बन जाएगी, पर फसल कटी तो क्या देखा। वाह। कुछ टूटे ख्वाब थे कांटों पर, क्या बात। कुछ खाकिस्तर से कजरे थे और दूर उफक की सुर्खी में कुछ डोलते डूबते बजरे थे। बहुत। अब पाँव खड़ाओं धूल भरी और जिस्म पे जोग का चोला है। सब संगी साथी भेद भरे, कोई मासा है कोई तोला है। क्या बात। अब घाट है घर दहलीज न दर, अब पास रहा है क्या बाबा। एक तन की गठड़ी बाकी है, आए है। जा ये भी तू ले जा बाबा। हम दुनिया छोड़े जाते हैं, आए। तू अपना कर्ज चुका बाबा। बहुत अच्छा। आसिफ अली जरदारी साहब। एक वर्ड होता है छलिया, जी जी बिल्कुल होता है। और एक वर्ड होता है सिमाब सिफ्त। जिस बर्तन में डालो वो उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता वाह वाह वाह। है। और छलिया है जो छल कपट करता है। तो ये दो वर्ड्स उनके। ओके देन। सर निहाल हाशमी साहब। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये बात क्या कहने। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मुझे ये लगता है अगर वो अपने वालिद के साए से निकल आए
तो वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी उम्मीद हो सकती है। सर सुहेल आफरीदी साहब, उनके बारे में मैं ये कहूँगा, एक मैं मैसेज दूंगा कि जब दो भाइयों में लड़ाई होती है ना, तो वो कभी माँ को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो पाकिस्तान माँ है। बस। बहुत अच्छे। वाह वाह। अली अमीन गंडापुर साहब। जी हाँ। हाँ, मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा शहद जो है ना, वो आपको ज़ियाबेतिस कर सकता है। शेर अफजल मरवत साहब। अल्लाह ताला ने दो कान दिए हैं और एक ज़ुबान दी है। वाह। इसलिए मेरा मैसेज ये है कि इसको इशारा समझें। जी जी जी। सुने ज़्यादा, बोले कम। फारूक सत्तार साहब। मैं साजिशों में घिरा एक यतीम शहजादा, कोई छुपा हुआ खंजर मेरी तलाश में। मेरी तलाश में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मरीम नवाज साहब। ऑल्दो शी इज वर्किंग टू हार्ड। कायम अली शाह साहब। अपने नाम की तरह हमेशा से कायम। कायम और दायम। हाँ। अब मैं कुछ डबल विकेट सवाल करने वाला हूं। जी, जी। और उम्मीद यह है कि आप हर बॉल पे छक्का लगाएंगे। अच्छा जी। सर 8 बजे की स्लॉट के आपके फेवरेट एंकर हैं हामिद मीर साहब या कामरान खान साहब? हामिद मीर साहब। ओके। 10 बजे की स्लॉट के फेवरेट एंकर हैं आपके कामरान शाहिद साहब या मोहम्मद मालिक साहब? मालिक साहब। सर फेवरेट तजियाकार हैं आपके सुहेल बड़ाई साहब या मुजीबुर रहमान शामी साहब? सुहेल बड़ाइच साहब। सर फेवरेट पीएसएल टीम आपकी है कराची किंग्स या लाहौर कलंदर? लाहौर कलंदर। यस। ओके। सर फेवरेट कॉलम निगार हैं आपके अताउल हक कासमी साहब या हसन निसार साहब? अताउल हक कासमी साहब। सर मुन्नू भाई या फिर इरफान सिद्दीकी साहब? मुन्नू भाई। फेवरेट एक्ट्रेस हैं आपकी मायरा खान या महविश हयात? आधी आधी दोनों। सर ये क्या? ये एक दिन में इन्होंने आधी फिल्म उसकी देखी, आधी उसकी देखी। अच्छा रिमोट है ना, इसे कहते हैं हुस्न का कब्जा ग्रुप, दोनों घेर रिंग। सर फेवरेट कॉमेडियन है आपके अमानुल्लाह खान साहब या फिर उमर शरीफ साहब? ओह दैट इज अ टफ टफ वन, आई नो। वाह। कि ये दोनों कॉमेडी के वो आसमान थे जिन पे सितारे फिर चमके। वाह, वाह, तो ये दोनों ही बहुत शानदार है। मैं किसी एक का नाम क्या लूं? अमान शरीफ कह देता हूँ। बहुत सही। सुहेल अहमद साहब या आफ्ताब इकबाल साहब? किस हवाले से? एज व्हाट? बहैसियत पॉलिटिकल सटायर की आइडेंटिटी? अच्छा, पॉलिटिकल सेटअप नहीं, फिर सुहेल अहमद साहब तो बहुत बड़ा नाम। गुड चॉइस। सर पसंदीदा मजाह निगार हैं आपके अनवर मकसूद साहब या अनवर मसूद साहब? ओह दैट्स अ टफ वन अगेन। ये डिफरेंट जुबानों के हैं दोनों ना। और अनवर मकसूद साहब जो कुछ आजकल लिख रहे हैं ना, मैं अनवर मसूद कह देता हूँ। सेफ 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 रहना है ना। सेफ खेलें, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया शॉट। सर मोइन अख्तर साहब या शेखर सुमन साहब? अच्छा, अदरवाइज मतलब आपको पता नहीं किसने ये दिए इन्फॉर्मेशन कि शेखर सुमन को मैं बहुत पसंद करता हूँ, बट मोइन अख्तर नो मैच, नो मैच। क्या बात, क्या बात, नो डाउट। इरशाद भट्टी या मीरा? मेरा ख्याल है जी, अगर इन दोनों में कंपेयर करना है ना तो मीरा। सर फेवरेट फिल्म स्टार हैं आपके शान या फवाद खान? शान। ओके। फिरदौस जमाल साहब या वसीम अब्बास साहब? वसीम अब्बास। फेवरेट गजल गायिका हैं आपकी फरीदा खानम जी या अख्तर बेगम? फरीदा खान। सर फेवरेट कॉमेडी एक्ट्रेस हैं आपकी बुशरा अंसारी साहिबा या हिना दिल पजीर साहिबा? बुशरा अंसारी। ओके। सर फेवरेट व्हीकल एक्सपर्ट सुनील मंज या फिर शहजाद डोगर? सुनील मंज। ओके। बुल्ले शाह साहब या फिर वारिस शाह साहब? बुल्ले शाह साहब। ओके। सर फेवरेट डायलॉग है आपका मैं तेरी पक्की पक्की माशूक या 2 टके की औरत? पक्की पक्की माशूक। पक्की पक्की मशहूक ब्याह तुसी करना नहीं, पक्की पक्की मशहूक तुसी रहना। ते मशहूक कह ही नहीं शादी दा ते। अच्छा जी, यानी आपको ये सहूलत मुयस्सर है? मैं तेरी पक्की पक्की मशूकम किस एक्ट्रेस के मुंह से सुनना चाहेंगे? हर। सर फेवरेट स्कॉलर हैं आपके डॉक्टर जाकिर नाइक साहब या मौलाना तारिक जमील साहब? दोनों ही ठीक हैं, मैं क्या कमेंट करूं, दोनों ठीक है। दोनों ठीक है? दोनों। ओके। सर पाकिस्तान खपे या नया पाकिस्तान? भाई नया पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान खपे। पाकिस्तान खपे इट इज। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका शुक्रिया जी। बहुत बढ़िया शो हमेशा की तरह, Thank बहुत you, अच्छी मोहसिन। एनर्जी। मोहसिन आप गा भी लेते हैं, आप एंकर भी हैं, आप एक्टिंग भी कर सर, लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अब पीछे क्या रह गया? अब दुनिया तो देख ली सारी। क्या रह गया पीछे? दुनिया मैंने बहुत पहले देख ली थी सर। अच्छा, आप हमेशा, क्योंकि आपकी सिंगिंग बहुत शानदार है। थैंक यू। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था आपके शो में सीजन 1 में भी, तो आपने एक बहुत शानदार वो सुनाया था फोक,
जी। तो इस बार भी मैं चाहूँगा आप जो सुनाते हैं कोई एक गज़ल है जी, अगर आप अता कर दें। फराज साहब की बात हो रही थी तो सुना है लोग उसे। अरे क्या बात है, जरूर बता जरूर सकते जरूर। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। तो सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौज से अपने हुनर के देखते हैं। हाय सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है, ये बात है, तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। कहानियां ही सही, सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं।